स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं वुड यू मैरी मी के एपिसोड नंबर 1 को। यह एक साउथ कोरियन इंटरेस्टिंग और ऑन गोइंग ड्रामा है। कहानी की शुरुआत होती है यू मैरी नाम की एक प्यारी सी डिजाइनर लड़की से। हम उसे उसके नए अपार्टमेंट में देखते हैं जहां शादी के बाद वो अपने हस्बैंड उजू के साथ रहने वाली है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है, तुमने मैरिज रजिस्ट्रेशन कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। हमारी फैमिली में तो शादी को बड़ा पवित्र माना जाता है। असल में मैरी ने कोर्ट मैरिज कर ली होती है बिना मॉम को बताए। मॉम कहती है अब तुम्हें प्रॉपर शादी करनी होगी। मैरी परेशान होकर कहती है मां, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं किसी से मांगती भी नहीं। मॉम बोलती है तो अपने हस्बैंड उजू से कहो, वो तो अमीर फैमिली से है, कर देगा। उसी वक्त मैरी को अपने कमरे में कुछ अजीब लगता है। एक ईयरिंग उसके पैरों में लगती है। वो हैरान रह जाती है, ये घर में क्या कर रही है। बेड पर उसे एक लड़की का बाल भी मिलता है। अब शक गहरा हो जाता है कि घर में कोई और लड़की आई थी। अगले दिन वो उजू से कैफे में मिलती है। उजू हंसते हुए कहता है देखो, मैंने नया फोटोशूट करवाया है इंस्टाग्राम के लिए। मैरी सीधा पूछती है तुम्हारी आईडी में वो लड़की कौन है जो हर फोटो पर लाइक और कमेंट करती है। उजू कैजुअली बोलता है वो मेरी को वर्कर है। मैरी गुस्से में पूछती है क्या तुम दोनों ने मेरे बेड पर जाकर वो सब किया था। उजू डर जाता है नहीं नहीं। मैरी उसकी बात काटती है, ईयरिंग सामने रखती है और उसी लड़की की इंस्टाग्राम फोटो दिखाती है जिसमें उसने वही ईयरिंग पहनी होती है। उजू पकड़ा जाता है। वो सफाई देता है मैं तो बस उसे नया घर दिखाने लाया था। मैरी कहती है लेकिन तुम तो पिछले हफ्ते बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना, और ये फोटो उसी हफ्ते की है। तुम दोनों एक ही रिसोर्ट में थे। अब सारा सच सामने आ जाता है। वो बिजनेस मीटिंग नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पर गया था। मैरी गुस्से में बोलती है कितना झूठ बोलोगे, शर्म करो। उजू गिल्ट में कहता है मैं बहुत स्ट्रेस में था, गलती हो गई, मुझे शादी का प्रेशर नहीं चाहिए। वो खुद को थप्पड़ मारता है, माफी मांगता है, मगर मैरी का दिल टूट चुका होता है। उसी वक्त उसी लड़की का मैसेज आता है आ जाओ ना, साथ में सोएंगे, कब आओगे। उजू घबरा जाता है, मैसेज छिपाने की कोशिश करता है। मैरी फोन छीन लेती है तो वो फोन पटक कर तोड़ने लगता है ताकि कोई सबूत न बचे। मैरी रोकती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। मैरी कहती है हम 5 साल से साथ हैं, तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं रहता, शादी वाले दिन भी तुम मेरे पास नहीं आए थे, अब बस मुझे डिवोर्स चाहिए। वो कॉफी फेंकती है और वहां से चली जाती है। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो के मुजू की। जी हां, नाम वही है लेकिन यह एक अलग व्यक्ति है। वो कोरिया वापस लौट रहा होता है, ट्रैवल लवर, फोटोग्राफर जो सोशल मीडिया पर ट्रिप्स और कैंपिंग की तस्वीरें डालता है। इधर मैरी और उसके हस्बैंड उजू का डिवोर्स प्रोसेस चल रहा होता है। उजू ने साइन कर दिए हैं लेकिन मैरी अभी सोच रही होती है क्या सच में साइन कर दूं। इतने में उजू पूछता है क्या तुमने अपनी मां को बताया। मैरी कहती है नहीं, उन्हें मत बताना, क्योंकि उसकी मां रोज उजू के लिए खाना भेजती थी, बहुत प्यार करती थी उसे। तभी उजू की गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, कहां हो, मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। उजू बहाना बनाता है बॉस ने बुलाया है। मैरी मन ही मन गुस्से में कहती है मर जा कुत्ते। वो सोचती है अब मैं खूब पैसे कमाऊंगी, अमीर बनूंगी और उजू जैसे बहुत सारे लड़कों को डेट करूंगी। पर 5 साल का रिश्ता भूलना आसान नहीं होता। अब एक नया ट्विस्ट आता है। पुलिस बिल्डिंग में आ जाती है और बताती है कि पूरी बिल्डिंग फ्रॉड है। ओनर तो अमेरिका में है और जिसने यह प्रॉपर्टी बेची थी वो नकली डॉक्यूमेंट बनाकर भाग गया। मैरी के सारे पैसे डूब जाते हैं। वो उजू को कॉल करती है क्योंकि उसी ने यह घर दिलवाया था। दुखी होकर वो खूब ड्रिंक कर लेती है। मॉम का कॉल आता है, उजू कहां है, मैंने उसके लिए खाना बनाया है। मैरी कहती है वो बिजी है, कुछ मत भेजो। मॉम को शक हो जाता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। मैरी बोलती है हां मां, ठीक हूं, और लड़खड़ाते हुए रोड पर निकल जाती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक कार उससे टकरा जाती है। कार वाला निकलता है और वो होता है हमारा हीरो किम उजू। उजू पूछता है तुम ठीक हो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैरी मना करती है
लेकिन उजू कहता है जब डॉक्टर के पास जाओगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं फीस पे कर दूंगा। मैरी जब नंबर सेव करती है तो फोन में नाम दिखता है उजू और वो चौंक जाती है। तू रुक जरा, और गुस्से में उसे अपना एक्स समझकर मारने लगती है। तूने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? मेरे पैसे कहां हैं? उजू हैरान। कौन? क्या? मैरी बार बार बोलती है, मुझे मेरे 100 मिलियन वापस चाहिए। वो उसकी कार में घुस जाती है, लातें मारती हैं और उजू उसे बाहर धक्का देने की कोशिश करता है। दोनों की खूब मजेदार लड़ाई होती है और अनजाने में मैरी जाकर कैक्टस पर बैठ जाती है। उजू कहता है, मुझे लगता है तुम गलत जगह बैठ गई हो। और जब वो उठती है तो कांटे बहुत गलत जगह चुभे होते हैं। दर्द से कराहती हुई मैरी को उजू हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर और नर्सेज भी हंसते हुए कहते हैं, दारू पीकर पता नहीं कहां बैठ गई थी, अब बैठने लायक नहीं रही बेचारी। मैरी को बहुत बुरा लगता है। बाद में वो माफी मांगती है। माफ करना, मैंने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड समझ लिया। उजू हंस देता है और उसे घर छोड़ आता है। जैसे ही मैरी बेड पर लेटती है, दर्द फिर से शुरू हो जाता है। अरे नहीं, सीधा नहीं लेटना था। वो उलट जाती है और सोचती है, मैंने क्या कर दिया। अगले दिन मैरी के पास कॉल आता है, बधाई हो, आपने लकी ड्रॉ में घर जीता है। उसे याद आता है जब वो रिंग खरीदने गई थी तब उसने एक टेडी बियर के बॉक्स में मजे मजे में स्लिप डाल दी थी। अब वही स्लिप निकली है विजेता, मगर कंडीशन ये है उसे मैरिज प्रूफ चाहिए। अब परेशानी ये कि डिवोर्स अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, यानी लीगली वो अब भी मैरिड है। वो झट से ऑनलाइन जाकर डिवोर्स केस कैंसिल करती है और सारे डॉक्यूमेंट भेज देती है। अब उसे अपने हस्बैंड के साथ ही उस घर में जाना होगा। अगले दिन वो उसी उजू से मिलने पहुंचती है। क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे? उजू हैरान, क्या पागल हो क्या? मैरी समझाती है, फेक हस्बैंड बनना है, बस थोड़ी देर के लिए साथ चलो, मुझे बस एक स्टोर में दिखाना है। उजू कहता है, तुम फ्रॉड हो और मैं फ्रॉड का साथ कभी नहीं देता। वो जाने लगता है, लेकिन मैरी बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की। इसी बीच ग्रैंडमा के पास उसकी आंटी आती है अपने हस्बैंड को लेकर। आंटी कहती है, आपने मेरे बेटे को मार्केटिंग हेड की पोजीशन से कैसे हटा दिया और ये उजू को क्यों दे रही हैं? ग्रैंडमा बोलती है, देखो मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है तुमसे। तभी एक छोटी बच्ची गिर जाती है। उसका ब्राउन कलर का टेडी नीचे गिरता है और यहीं से एक पुरानी याद सामने आती है। जब उजू छोटा था उसका एक्सीडेंट हुआ था और पुलिस स्टेशन में वो घायल बैठा था। तभी एक छोटी लड़की आई थी, उसी ने उसे वही ब्राउन टेडी दिया था और चली गई थी।